योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी चेहरा सामने लाके मुसलमानों की नमाज का विरोध कर रहे हैं और अखिलेश यादव जाकर हनुमान जी की शरण में मांग रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मुझे तो याद नहीं है कि किसी हनुमान जयंती के दिन अखिलेश यादव जी हनुमान जी की शरण में गए हों। सड़क पर नमाज को लेकर मुखालफत हो या अखिलेश यादव का बजरंग बली की शरण में जाकर बड़े मंगल पर प्रसाद ग्रहण करना और दर्शन करना, मैं इन दोनों ही प्रयासों को, इन दोनों ही कोशिशों को रामचरितमानस जलाओ, कोई बात नहीं, कभी नहीं डांटा। लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद हम पंडित जी, हम ज्योतिषी जी, हम राजकुमार भाटी को डांटते हैं, हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ये क्या? ये अखिलेश यादव जी तब कहां थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां फड़वा रहे थे। लगातार राजकुमार भाटी कहते जा रहे हैं और आपको डांटना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, 27 सामने खड़ा है इसलिए आप डांट रहे हैं। यूपी में कुछ उल्टा पुल्टा सा हो रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की शरण में पहुंच जाते हैं। एक के निशाने पर मुसलमान है तो दूसरा चाहता है कि हनुमान भक्त उसकी तरफ खींचे चले आए। मनोज जी, आखिर ये कौन सी कवायद है? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हर आदमी अपने अपने हिसाब से चल रहा है। ये वही अखिलेश यादव हैं। जब सीएम थे तो उनके आवास पर रोजा इफ्तार हुआ करता था। ठीक है, जब भी ईदगाह पर ईद और बकरीद जब जाया जाता था तो अखिलेश यादव वहां की नमाज में पहुंचते थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने 5KD यानी मुख्यमंत्री आवास पर कन्याओं के पैर पूजना शुरू कर दिए। गोरक्ष धाम में बैठ के कन्याओं के पैर पूजना शुरू कर दिए। अयोध्या में दिवाली पर दियों के रिकॉर्ड हर साल तोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी चेहरा सामने लाके मुसलमानों की नमाज का विरोध कर रहे हैं और अखिलेश यादव जाकर हनुमान जी की शरण में मांग रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तू लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी, जय बजरंगबली। अगर आप मनोज पांडे को कभी सुने तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने से रोका था। अभय सिंह ने भी कहा, जितने गए थे सबने, राकेश सिंह ने भी कहा, सबने कहा कि हमको राम मंदिर जाने से मना किया। हम रामद्रोही पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। ये राम जी के भक्त हनुमान जी, हाँ, उनके शरण में अखिलेश जी। इस पर मुझे एक चीज याद आती है जी कि एक आया था कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। लेकिन एक बहुत अच्छा चित्र आया था जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति रिक्शा चला रहा है और उसके पीछे स्कूल की फैंसी ड्रेस में जो बच्चा राम बना है उसकी माँ उसको गोद में लिए बैठी है और उसमें लिखा था, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले सलमान के बिना। तो ये जो दृश्य है ना, मुझे लगता है ये दृश्य अपने आप में कंप्लीट है। ये दृश्य अपने आप में कंप्लीट है जिसमें कोई मुबीन रिक्शा चला रहा है और कोई मैकू नाम का बच्चा उसमें खुद राम बन के बैठा हुआ है। सिर्फ सियासत है वीरेश भाई, कुछ नहीं है। कहां हो रही है उत्तर प्रदेश में नमाज? नहीं होती है सड़क पे नमाज। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं होती है? सऊदीया में नहीं होती है, इटली में नहीं होती है, चाइना में नहीं होती है, नहीं होती है नमाज। उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रही है। लेकिन कुरेद देना है, कुरेद देना है, याद दिला देना है। क्यों? बकरीद सामने है, बकरीद सामने है। उन्होंने कहा कि बरेली में कुछ प्रयास किया गया था, ठीक करके बैठा दिया गया।
आप शासन के हिसाब से मानोगे, प्रशासन के हिसाब से मानोगे तो मानना पड़ेगा, ना मानना हो तो संघर्ष करके देख लो। उन्होंने खुली चुनौती दी। और देखिए, खुली चुनौती की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में अब एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जिसमें अगर कांवड़ यात्रा निकलेगी तो एक आदेश आएगा कि जितनी भी दुकानें हैं उनको अपना नाम दुकानदारों को लिखना पड़ेगा कि आप मैकू हैं या आप मुबीन हैं, कि सलमान है, कि सलमान है, आमिर खान कि अक्षय कुमार है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा अपनी दुकान के नाम। तो ये माहौल है उत्तर प्रदेश का। और इसके अगवाकार उत्तर प्रदेश में पिछले कम से कम 9 सालों से योगी आदित्यनाथ हैं। चलो, क्लैरिटी है कि वो है, लेकिन इस बात को बार बार कुरेदना, मुझे लगता है एक शांत माहौल में बार बार कुरेद कर सिर्फ ऐसे बयानों की हंसिया से पकी हुई वोटों की फसल काटी जाती है और कुछ नहीं होता। अब आते हैं अखिलेश यादव में। उन्होंने पिछले हफ्ते भी बड़े मंगल पर हनुमान जी का ट्वीट किया था, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। तो अखिलेश यादव भी हिंदुओं को अपनी तरफ कर सकते हैं क्या? अखिलेश यादव मुलायम सिंह, जो कि पहलवान रहे, और पहलवानों का एक ही देवता होता है, हनुमान जी। तो वो हनुमान जी वाले पहलवान के पुत्र हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उन पर हनुमान की अगाध श्रद्धा नहीं होगी। कृष्ण उनके वंशज भी हैं और वो एक मंदिर भी बनवा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर भी बनवा रहे हैं। तो अखिलेश यादव के भी इस हनुमान शरण में जाने की जो क्रिया को मैं देख रहा हूं, वो भी कुछ क्रिया यूं ही नहीं है, उसमें भी सियासत है। सियासत चाहिए, आदमी को चाहिए। उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट उनसे इंटैक्ट है। अगर कोई ओवैसी जैसी टीम आ जाती है जिसने बिहार में थोड़ा कमाल कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अगर आ भी जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे। और अखिलेश यादव का वोट काटने के लिए ही बतौर बीजेपी की बी टीम यहां पे काम करेंगे, होगा फिर भी कुछ नहीं। अखिलेश यादव को ये मालूम है कि यादव 7% हमारे साथ है, चलिए 1-आधा% इधर कर देते हैं, मुसलमान पूरा हमारे साथ है, इसलिए वहां से वो संतुष्ट है। उनको मालूम है कि यहां से तो गेम की शुरुआत होगी। अब चाहिए हमको हिंदू। अब हिंदू में अगड़ा मिल जाए, पिछड़ा मिल जाए, दलित मिल जाए, इसका ये प्रयास है। तो चाहे योगी जी की सड़क पर नमाज को लेकर मुखालफत हो या अखिलेश यादव का बजरंग बली की शरण में जाकर बड़े मंगल पर प्रसाद ग्रहण करना और दर्शन करना, मैं इन दोनों ही प्रयासों को, इन दोनों ही कोशिशों को सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति और 2027 में होने वाले चुनावों के नजरिए से ही देखता हूं, और यही फैक्ट है। और ये शुरू हो गया है, ये शुरू हो गया है। और अखिलेश जी का जो माहौल है, लगभग 10 दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं तो ज्योतिषी से ही पूछकर काम करता हूं, पंडित जी ने जो बताया उसी का मैं अनुसरण कर रहा हूं। एक पंडित की बात आ गई, जैसे ही राजकुमार भाटी ने कहा कि ब्राह्मण वैश्या, वैसे ही अखिलेश यादव ने तलब किया राजकुमार भाटी को और चेतावनी जारी की और समझाया और कहा भी आगे से इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ कोई बयान आप सभी प्रवक्ता नहीं देंगे, हमारे नेता नहीं देंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है, यह शब्द है उसमें। और ऐसे में अखिलेश यादव का बड़े मंगल पर हनुमान जी की शरण में जाना यूं ही नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। ये एक श्रृंखला है। लगभग 15 दिन के अंदर ये सब चीजें देखने को मिल रही। जिस पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों की बात की, ज्योतिषी की बात की, अपने बड़बोले प्रवक्ताओं, नेताओं को डांटा डपटा और ये बताया कि चुनावी वर्ष है, स्लिप न करना। पिछली 22 में तो निकल गए थे, इस बार निकल जाओगे तो मेरा तो प्रोटोकॉल रहेगा। अखिलेश जी ने अपने जिलाध्यक्षों की बैठक में अभी कुछ दिन पहले कहा था कि तुम लोग चिंता करो, मेरा तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते प्रोटोकॉल बना रहेगा, पूरी लाव लश्कर के साथ। तुम्हारा सरकार नहीं बनेगा तो क्या होगा, कालिया, इसका ख्याल करना। तो अखिलेश जी जिस तरीके से आज हनुमान मंदिर में गए, ज्योतिषी ब्राह्मण की बात किए, पहले वो पीडीए कर रहे थे
पीडीए के बाद से लगा कि ब्राह्मण यूजीसी के बाद से कुछ नाराज हैं, तो ब्राह्मणों के प्रति उनका प्यार और ये साबित करना कि नहीं नहीं हम आपके संरक्षक हैं, हम आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें देंगे। माता प्रसाद पांडे को देखिए, हमने विपक्ष का नेता बनाया है और ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान हम करेंगे, परशुराम जयंती पर छुट्टी भी हम ही देंगे। तो इस तरह का जो दावा करना, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं और बाहरी असम में गए थे चुनावी वर्षों में, चुनाव में गए थे, बंगाल में गए थे, वहां भी उन्होंने कहा था हमारे यहां सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ता, और फिर इस बात को दोहराना। ये अब 2027 की का जो शतरंज का खेल है ना सर, अब शुरू हो गया। इसको, इस रूप को किस रूप में आप देख रहे हैं कि लगातार अब इसकी गतिविधियां बढ़ गई? बड़े मंगल पर जिस तरीके से अखिलेश यादव हनुमान जी के दर्शन करने गए, पिछले हफ्ते जिस तरीके से हनुमान जी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि मैं पंडित से पूछ कर तय करूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ज्योतिष से पूछूंगा। ये अखिलेश यादव जी तब कहां थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां फड़वा रहे थे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य रोज कैमरे पे सामने माइक लेकर चीखते थे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और ये भगवान राम को लेकर लगातार रामचरितमानस फाड़ेंगे। आप फाड़िए दूसरी किताब, किसी धर्म की दूसरी किताब कोई फाड़ सकता है? नहीं फाड़ सकता। कुव्वत नहीं है, हिम्मत नहीं है। राजकुमार भाटी, मैं उससे पहले बात करता हूं, क्यों नहीं बात करूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य की? आपके सामने होता रहा, ये आपके सामने प्रतियां जलाई गई हैं उसकी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी किसने कहा है? आपने प्रचारित कर दिया कि भगवान राम ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नहीं, जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, और तब उन्होंने जब पहली बार पूरी रामचरितमानस में भगवान राम सिर्फ एक बार क्रोध में आए हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण बाण लाओ, अब इस रास्ता बना ही देते, तब समुद्र पैदा होते हैं, सामने उठकर आते और उनसे माफी मांगते हैं और अपने लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे जैसे लोग ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब वो समुद्र कहता है, भगवान राम नहीं कह रहे थे। तब स्वामी प्रसाद मौर्य को खुली छूट थी। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी चल रही थी सब समाजवादी पार्टी में, तब नहीं रोका गया। आज राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण को क्या क्या नहीं कहा, और केवल एक बात, इस बार राजकुमार भाटी लपेटे में आ गए, वरना इन्हीं राजकुमार भाटी ने कहा था कि त्रिपाठी, शुक्ला, पांडे, वाजपेयी, ये सारे लोग आपकी नौकरी लेकर जा रहे हैं, दलितों और पिछड़ों की नौकरी ये खा रहे हैं। इसके पहले भी वो कह चुके हैं। लगातार राजकुमार भाटी कहते जा रहे हैं और आपको डांटना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, 27 सामने खड़ा है इसलिए आप डांट रहे हैं, वरना स्वामी प्रसाद मौर्य को जैसे नहीं रोका था, शायद भाटी, मैं भाटी को विद्वान मानता हूं, शायद भाटी जैसे विद्वान को जिसको आपने बढ़ा दिया है दादरी में और ये पश्चिम का बड़ा नेता बना दिया है, और ये भी उसको आप टोकते भी नहीं। और उसी भाटी, वही भाटी जो रामचरितमानस को गाली देते हैं, मनुस्मृति को गाली देते हैं और हिंदुओं के तमाम प्रतीकों का अपमान करते हैं, उनकी विद्वता का अखिलेश यादव ने सर्टिफिकेट जारी करते हुए कहा कि राजकुमार भाटी, उन्हीं के गढ़ में राजकुमार भाटी के 2 शब्द हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर पानी फेर देता है। यानी राजकुमार भाटी के वही शब्द, उसी की तो तारीफ अखिलेश यादव कर रहे थे, उसी को तो बढ़ावा दे रहे थे, और अब 2 शब्दों ने जो पानी फेर दिया। और सुनिए, मजा तो तब आ गया कि हरेंद्र मलिक, जाट और गुजर, क्या होता है ना, कहते हैं भस्मासुर, कि जब आदमी जब बहुत ज्यादा मदांध हो जाता है तो भस्मासुर से उदाहरण है ना कि अपने पे रख लेता है। अब सोचिए कि ब्राह्मणों को गरियाते गरियाते, मनुस्मृति को गाली देते देते, रामचरितमानस को गाली देते देते, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए राजकुमार भाटी ने भस्मासुर के रूप में अपने ऊपर हाथ रख लिया और कहा कि जाट और गुजर की जो महिलाएं हैं उनके कई पति नहीं, एक महिला के कई पति होते हैं। उन्होंने कहा ना, द्रौपदी, उन्होंने कहा कि जाट और गुजर ही समाज में ऐसा है जिसकी एक महिला होगी तो उसके पति कई होंगे। बहुपतिवाद की बात की। ऐसे में हरेंद्र मलिक, बहुपत्नीवाद की बात,
नहीं, अच्छा, बहुपति एक राज। पत्नी होगी और एक पत्नी के कई पति होंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा कि जाट और गुजरों में ये चलता, तो वो गुजर समाज से हैं राजकुमार भाटी, और उन्होंने कहा कि जाट और गुजर हम एक हैं और हम ऐसे में हमको मिलकर काम करना चाहिए, और जाट और गुजर ही तो समाज में ऐसा है जिसकी पत्नी महिला एक होगी और उसके कई पति होंगे। ऐसे में अब ये खुद गुजर है, हाथ रख ले और सुनिए, हरेंद्र मलिक जो जाटों के बड़े नेता हैं, जिन्होंने संजीव बालियान को पटकनी दी, उस संजीव बालियान को जिन्होंने अजीत सिंह को पटकनी दी थी, उस संजीव बालियान को पटकनी देने वाले हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर और आसपास में ऐसे यूं पटकनी नहीं दिया। हरेंद्र मलिक बहुत बड़े जाट नेता हैं और उनकी बहुत पकड़ है। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राजकुमार भाटी जो बोल रहे हो सही नहीं बोल रहे हो, राजकुमार भाटी जो बोल रहे हो सही नहीं बोल रहे हो, जाट गुजर समाज को लेकर जो तुमने टिप्पणी की है वो सही नहीं है, तुमने अपनी विद्वता में इस समाज का भी नाश कर दिया। और उन्होंने चेतावनी दी। मामला जब गंभीर हुआ तो अखिलेश यादव ने राजकुमार भाटी को बुलाया और राजकुमार भाटी को बुलाकर डांट लगाई और कहा कि जरा रहो, चुनावी वर्ष है, ठीक से रहो प्रोफेसर साहब, गुरुजी कहलाते हैं अपने इलाके में, वो गुरुजी कहलाते हैं। धीरे धीरे उनको उनकी विद्वता का मदांध हो गया उनको, मतलब उनको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी धरती पर कोई अब है वो नहीं। अब गुजर समाज में तो है ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ है। मतलब गुजर समाज में किसानी करता है गुजर समाज, तो हमसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथ रख दिया। दादरी की इतनी सफल रैली हमने कर दी, वहां हमारा इतना बाहबही हो गया, एक को चुनाव जीते नहीं है। चुनाव लड़े हैं, पता ही नहीं आप, दादरी कई चुनाव लड़े हैं, चुनाव में तीसरा दूसरा पोजीशन रहा है, कभी जीते नहीं है वहां से, एक को विधायक नहीं हुआ। अब सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमारी विद्वता को सोचते हुए कि राज्यसभा भेज दें या एमएलसी बना दें। वहीं जो तमाम गुजर समाज के नेता हैं समाजवादी पार्टी में, जो अपने दम पर चुनाव जीते हैं, अपने दम पर चुनाव जीते हैं, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए राजकुमार भाटी जो टीवी पर बैठकर प्रवक्ता के तौर पर खुद ही अपनी पार्टी को गड्ढे में डाल दिया, उस राजकुमार भाटी को अखिलेश यादव बकअप करते हैं और आज गले की फांस बन गए। और अब अखिलेश यादव को हनुमान जी का दर्शन करना पड़ रहा। मुझे तो याद नहीं है कि किसी हनुमान जयंती के दिन अखिलेश यादव जी हनुमान जी की शरण में गए होंगे। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, अखिलेश यादव के मन में एक बात हमेशा से दबी हुई है और बड़ी कस के, कि भाई मैं यादव समाज यानी पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री था, मतलब था उत्तर प्रदेश का, लेकिन पिछड़े समाज से हूं। जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो गंगा जल से धोया गया, मेरा 5 KD यानी मुख्यमंत्री आवास धुलवाया गया। तो ये तरीका है इनका, ये इस तरीके से काम करते हैं और पिछड़ा समाज इनको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सच तो है कि उस 5 KD में हुए तो हमेशा रोजा इफ्तार, जो बात सही है, हुए। लेकिन अब मैं असल में एक बात को थोड़ा सा और पैन इंडिया ले जाना चाहता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी ने अंततः हर वोटर के मन में एक डर पैदा कर दिया है। वो डर ये है कि बटोगे तो कटोगे। उसका मतलब ये है कि वही जो हमेशा कहता हूं कि अगर भाजपा सरकार हटी तो मुबीन उठेगा और मैकू की गर्दन काट देगा। आप जानते हैं, ये बात कोई सोच ही नहीं रहा है कि हर पार्टी को, कोई भी दल है, एक वो दल जो सेकुलर के नाम पर अपना एक पाखंड चलाए रहती है, एक जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नाम पर इस देश की सेकुलर छवि को बेकार कर रही है। हर उस पार्टी को समझ में आ चुका है कि किसी भी प्रदेश में या देश में बिना हिंदू वोट लिए हम सिर्फ मुसलमानों के दम पर सरकार नहीं बना सकते। ये आफ्टर बंगाल है। नहीं, ये लगातार, ये बंगाल इफेक्ट लग रहा है। बंगाल का तो हिंदू मुसलमान ही है, 2014 भी हिंदू मुसलमान है। आजादी के बाद पहली सरकार थी प्रदेश की जो भी हिंदू मुसलमानों के वोट के बिना बनी थी। तो अब बाकी अदर देन भाजपा जितने भी दल हैं, उनको ये साफ मालूम पड़ चुका है कि बिना हिंदू के हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए डरे हुए वोटर्स हो, जो मुबीन से डर रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सरकारें आई तो अब वो जमाने गए कि जब मुस्लिम का तुष्टीकरण किया जाता था।
सच बात तो ये है कि आज भी तो हिंदुओं का तुष्टीकरण किया जा रहा है। एक ही मुद्दा, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है संभल, उस संभल को हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला बना दिया गया है। आफ्टर अयोध्या वो एक नई प्रयोगशाला हो गई है। क्या हुआ, मैंने मान लिया कि कांवड़ियों के इस वक्त ऐसा होगा, नौ दुर्गा पर ये होगा, सड़क पर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन वहां पर होली के दौरान भी वहां का एक पुलिस अफसर ये कहेगा कि अगर किसी मुसलमान के हाथ पैर या कहीं रंग पड़ जाए अपना हाथ कटवा ले। अगर ईद की सिवैयां खिलानी है तो होली की गुजिया खानी पड़ेगी। और संभल में तमाम मस्जिदों को तिरपाल से उड़ाया गया ताकि रंग ना हो जाए। क्या, क्यों? ये माहौल हमें कहां ले जाएगा? यही तो वो वोटर है जिसकी चाह में अब एक सड़क पर नमाज की मुखालफत कर रहा है और दूसरा बजरंगबली की शरण में जा रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात का है कि रिजल्ट देख के, चीजों को देख के अपनी नीतियों को बदलना, ये कुछ समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा कि बंगाल के रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं बंगाल के रिजल्ट के बाद। कि हम ज्योतिषी से हाथ दिखाते हैं, हम ब्राह्मण जी के, पंडित जी के कहने के बाद ही चलते हैं। राजकुमार भाटी को डांटना पड़ता है। उस राजकुमार भाटी को जो मनुस्मृति को हर मंच पर बैठ के गाली देता था, उसको कभी अखिलेश यादव जी ने डांटा नहीं, बढ़ावा दिया कि कब फाड़ो और फाड़ो और फड़वाओ, रामचरितमानस जलाओ, कोई बात नहीं, कभी नहीं डांटा। लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद हम पंडित जी, हम ज्योतिषी जी, हम राजकुमार भाटी को डांटते हैं, हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ये क्या है? ये जरा इसकी भी व्याख्या करिए। आप दो और लोगों को भूल गए। हाँ, आपको याद होगा राहुल गांधी मंच पे बैठे हुए थे। हाँ, सैम पित्रोदा भी पीछे बैठे हुए थे। हाँ, राहुल गांधी ने कहा ये है हमारे थिंक टैंक सैम विश्वकर्मा। क्या जरूरत थी उनको ये कहने की? जब सैम खुद अपने नाम के आगे पित्रोदा लिखते हैं, उनके पिता राजीव गांधी के मित्र थे, टेलीकॉम क्रांति में उनका हाथ था। राहुल गांधी को क्यों जरूरत पड़ी सैम विश्वकर्मा बताने की? एक बात। दूसरा, राहुल गांधी को जरूरत क्यों पड़ी जनेऊ पहनने की? उन्होंने जनेऊ पहना, पूजा की, करते थे, ये करने लगे। मायावती को ले लीजिए, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, आ गई। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और इस पे जोड़ दूं आपको, पीडीए अति पिछड़ों की बात करने वाले और सवर्णों को हमेशा पानी पी पी के गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर ने आज 1 दर्जन से ज्यादा सवर्णों को ज्वाइन कराया अपनी पार्टी में। ठाकुरों को, ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ही बनाने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने आज प्रदीप सिंह कबूतरा और बहुत सारे ऐसे दुर्दांत लोगों को पार्टी ज्वाइन करा दी। लोहे से लोहे को काटूंगा, लोहे से लोहे को काटूंगा, लोहे से लोहे को काटूंगा। और जानते हैं प्रदीप सिंह कबूतरा कौन है? अजीत सिंह हत्याकांड में उसका नाम है। उसको ज्वाइन करा लिया आज। मतलब ये क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई। प्रदीप सिंह कबूतरा को आप इतना बड़ा क्यों मान रहे हैं? वो तो खुद मुख्तार अंसारी के पैरोकार हैं। ओम प्रकाश राजभर तो मुख्तार अंसारी के पैरोकार हैं, लगातार उनकी पैरोकारी करते रहे और खुल के कहते रहे। सरकार से कई बार उन्होंने बात की है मुख्तार अंसारी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हाँ अच्छा, अरे क्या बात कर रहे हैं, धनंजय, ब्रिजेश, ये सब मुख्तार, ये जितने लोग हैं सब यहाँ सब लाइन लगाए रहते हैं टिकटवा के लिए। हाँ तो लाइन तो सबसे हमारा संगतिया है, सब हमारे संगतिया। हाँ तो ओम प्रकाश राजभर भी सबके यहाँ लाइन लगाए रहते हैं। जिधर सत्ता नहीं मिली गंगा गमुक उसी तरफ मुड़ जाता है। इधर नहीं मिली अखिलेश यादव, उधर नहीं मिली भाजपा, कहीं भी जा सकते हैं वो। तो ये जो देश में तमाशा चल रहा है, प्रदेश में तमाशा चल रहा है, ये तमाशा सिर्फ वोट का है। और योगी आदित्यनाथ कभी बटोगे तो कभी कटोगे,
कभी उर्दू कठमुल्लों की भाषा है, कभी बाबरी मस्जिद अब दोबारा नहीं बनेगी। बार 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 वही सारे बयान, वही सारा कुरेदना, घावों को कुरेदना, सिर्फ वोट के लिए। सर एक बात बताओ, सिर्फ वोट के आपने कहा था ना कि बंगाल का जो चुनाव होगा, बंगाल का जो चुनाव था वो ध्रुवीकरण पे था। बिल्कुल था, आज भी कहता हूं। और आपने कहा कि जाति पर चुनाव होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये बयान ये साबित करता है कि पिच हमारी वो ध्रुवीकरण वाली जो पिच है 17 वाली, वो 22 वाली, उर्वर भूमि जो है वो 14 वाली, वो 19 वाली, ठीक वही पिच पे हम चाहते हैं। इसीलिए तो वो बॉलिंग डाल रहे हैं ऐसे कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ा जाएगा, कायदे से रहोगे, फायदे से रहोगे, और बटोगे तो कटोगे, और नियम संगत रहो, नियम से, कानून से करो, नहीं तो हम सिखा देंगे, बता देंगे कि कैसे किया जाता है। ये ध्रुवीकरण की ही तो कोशिश है, अपनी पिच पर खिलाने की ही तो कोशिश है। योगी आदित्यनाथ पर कभी कोई पकड़ बना सकता है? उनको कोई कह सकता है? अरे आला कमान समझ चुका है, राम मंदिर के बाद भी 2024 का लोकसभा गंवाने के बाद, कि हमको अब जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ेगा, हमको यूजीसी में पिछड़ों को शामिल करना पड़ेगा। वो उसी हिसाब से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, जातियां सब कुछ देखते हुए उसी हिसाब से पंकज चौधरी को कुर्मी होने के नाते अध्यक्ष बनाया गया है। वो उसी पिच पे खेलना चाहते हैं। लेकिन आप जब देख लीजिए कि आला कमान कुछ करना चाहता हो, योगी आदित्यनाथ का अपना मसला बिल्कुल साफ है। वो ध्रुवीकरण के अगवाकार हैं। उनको मालूम है कि मुझे हिंदुत्ववादी छवि को लेकर चलना है, मुझे अपने एजेंडे में हिंदुत्ववाद को लेकर चलना है। लिहाजा वो डगमगाते नहीं, डिफ्लेक्शन नहीं है कि तो 1 सेंटीमीटर इधर या 1 सेंटीमीटर इधर, वो वैसे ही चलते रहेंगे। उनको वैसे ही चलना है, उनको कोई काबू में नहीं कर सकता। वरना छोटा सा उदाहरण, सनातन पर ही तो झंडा दिक्कत आ गई थी ना अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर। वहां पे सवाल खड़ा हो गया, बड़ा मेरा भगवा उसके भगवे से ज्यादा भगवा खींचे, यही तो आ गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कौन रोक सका? वो अभी मुक्तेश्वरानंद जिनके पद प्रक्षालन स्वयं नरेंद्र मोदी ने अंबानी की शादी में किए थे, लेकिन नहीं करने दिया। बचे खुचे वो बटुक थे जिनको लेके सिंपैथी थी कि बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के मारा गया, ये गलत किया गया। उन्होंने साफ तौर पर एक मुकदमा आ गया सामने से कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद तो इन बटुकों का यौन थे। ताज्जुब देखिएगा, पॉक्सो एक्ट में था, 163 के बयान भी हो चुके हैं, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार नहीं हुए। जिले जिले घूम रहे हैं, जानते हैं। बात यह है कि किसी को गिराने से बेहतर है उसकी छवि को गिरा दो। और उन्होंने तय कर दिया कि बात सनातन की है तो सनातन में अभी मुक्तेश्वरानंद को नहीं मानना है, भले ही केशव मौर्य उनको भगवान श्री शंकराचार्य कहते रहे या ब्रजेश पाठक। शंकराचार्य का नोटिस भेज दिया। हाँ, वो भेज दिया कि आप कैसे शंकराचार्य लिखते हैं। अरे कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने स्टे दे रखा है उस पर कि आप नहीं करेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। तो वहां पर चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बटकों का प्रतिपक्षलालन करें या केशव मौर्य उन्होंने भगवान शंकराचार्य कहें, योगी आदित्यनाथ तय करते हैं। तो पहले फील्ड में बोल देते हैं, किसी भाषण में बोल देते हैं, बात तब भी नहीं बनती है। तब भी अगर बात में चर्चा झंझट रहती है, विधानसभा में आकर सीधे कह देते हैं कि साफ कह दे रहा हूं, कल की साफ कालनेमी साफ कह देता हूं कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिखेगा। साफ कह देता हूं कि जो कानून का पालन नहीं करेगा, प्रशासन कानून का पालन कराना जानता। कालनेमी इन्होंने भी कहा, उन्होंने तो उनको विदेशी आक्रांता मुगल बता दिया था अभी मुक्तेश्वरानंद ने। तो वाक युद्ध दो भगवा वस्त्रधारियों में चलता रहा। तो ये उनका लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हम साहब अगर मुसलमान गड़बड़ कर रहा है और हमें मालूम है कि कल की अवतार संभल में हुआ है तो हम वो करेंगे। वो साफ कहते हैं काशी मथुरा जो मसला है, कोर्ट
जैसा कहेगी वैसा हल किया जाएगा। एक ने उनसे सवाल पूछा कि अगर कोर्ट ना होती, बोले कोर्ट ना होती तब तक हल हो गया होता। कोर्ट ना होती तब तक हल हो गया। वो कहते हैं कि अपराधी बंदूक से गोली चलाएगा, तो उसके बदले में वो कहते हैं कि अनुज उसको चौधरी सहलाया नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि अनुज चौधरी पहलवान है, पहलवान तो दांव लगाएगा, दांव पटक देगा ही। कहते मतलब वो अपने, अरे मैं आपको दो उदाहरण दे दूं। एक जज ने अनुज चौधरी के खिलाफ 156(3) में गोलीबारी जो हुई उसमें मुकदमा दर्ज करने को कहा। उस जज का तबादला हो गया। ठीक, हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, उसने अपने आर्डर में कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ये चाहती है कि हम उसके हिसाब से काम करें, और हम जब नहीं करते हैं तो हमारे जज का तबादला करना पड़ता है हमको। हाई कोर्ट कह रहा है, ये हालत है। तो आदित्यनाथ को कोई काबू नहीं कर सकता, योगी आदित्यनाथ को कोई काबू नहीं कर सकता। और ठीक है, एक नेता की एक लीक होनी चाहिए, कम से कम स्पष्ट है कि हम हिंदुत्ववादी हैं। मैं उन सेकुलर से ज्यादा बेहतर उस आदमी को मानता हूं जो क्लियर है, जो क्लियर है। सेकुलरिज्म के नाम पर भी सुडिज्म नहीं चलना चाहिए कि मन में कुछ मुंह पे कुछ, ऐसा नहीं चलना चाहिए। वो ये काम हो रहा है, और ये काम अभी आपको और आगे तक देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत सारे बयान आएंगे, अभी तो बहुत सारी गाली गलौज आएगी, अभी तो बहुत सारे मंदिर और मस्जिद के दर्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात कहीं मन में रह जाती है कि ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मंदिरों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। इसके बाद कुछ बचता नहीं। अगर इसके बाद आप कुछ बोलेंगे तो इस शेरो शायरी की तौहीन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।